खामनेई की अंतिम विदाई से 13 देशों ने दूरी बना ली है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में यह फैसला लिया गया। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी की तरफ से यह पूरा बड़ा दावा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका का दबाव इस कदर है कि जो 13 देश हैं वो नहीं शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ 13 देशों की जो बात निकलकर सामने आ रही है, उसकी वजह से यह चर्चा हो गया कि क्या अब उन देशों का फैसला या उन देशों की चाबी मिस्टर प्रेसिडेंट के पास है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास है। क्या है कहानी वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो सबसे जरूरी हो जाता है वो है तेहरान में खामनेई की याद में सिस्कियों के बीच आक्रोश का तूफान, गुस्सा, सवाल। क्योंकि जिस वक्त खामनेई के जनाजे पर आयतें पढ़ी जा रही थी, दर्शकों इबादत की जा रही थी, एक आयत ठीक उस वक्त पढ़ी गई जब सऊदी अरब का प्रतिनिधि मंडल श्रद्धांजलि दे रहा था, वहां पर मौजूद था। यह ईरान की ओर से अमेरिका समेत इजराइल को भेजा गया डेडलाइन का ऐलान था। ईरान दुनिया को बताना चाह रहा है, ईरान अमेरिका को बताना चाह रहा है कि उसके पास अदृश्य ताकतें हैं जो किसी भी नक्शे को पलटने का दम रखती हैं। यानी ईरान में सिस्कियों से परे एक चिंगारी भड़क रही है जो नजर नहीं आ रही डोनाल्ड ट्रंप को, जो कभी भी जंग में जंग की तस्वीर बदल सकती हैं और उसी हिसाब से हावी हो सकती हैं, जैसे बद्र में 1400 साल पहले दुश्मन को कुचल दिया था। ईरान का एजेंडा बदलता हुआ नजर आ रहा है। बैटल ऑफ बद्र का जिक्र क्यों किया गया यह आप समझिए। एक तरफ शोक है और उस शोक के बीच सुलगता तेहरान नजर आ रहा है, और प्रतिशोध की भाषा, तेवर, सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है। शोक से शपथ तक ईरान का एजेंडा बदल चुका है और बैटल ऑफ बद्र के जरिए नया मैसेज दिया गया है। सऊदी डेलीगेशन की मौजूदगी में आयत 313 का जिक्र किया गया है। तो ऐसे में सवाल क्या उठ रहा है वो समझिए कि बद्र का नाम लेकर क्या नई जंग की शुरुआत की जाएगी, और क्या अब तक यानी जो एक हफ्ते का पीरियड है जिसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने वक्त दिया है, वो खामोशी टूटेगी या युद्ध भड़केगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।